फरवरी 2023 आखिरकार एक और बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। रानी के मन में जो डर पिछले कई महीनों से घर कर चुका था वो अब और भी गहरा हो गया। उसे हर पल यही डर सताता कि कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। ये ऑपरेशन मामूली नहीं था, अब तक का सबसे बड़ा और जटिल ऑपरेशन था। अरविंद का शरीर इन 1 साल में अत्यधिक पीड़ा से गुजरा था। उन्होंने असहनीय दर्द, लगातार इंजेक्शन, पेट और छाती की सूजन, बुखार, जाने कितनी पीड़ाओं को सहा था। इलाज के इस लंबे दौर में कई लाख रुपए खर्च हो चुके थे, जो एक मिडिल क्लास परिवार के लिए मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से बहुत बड़ी चुनौती थी। बात पैसों की नहीं थी, बात इस बात की थी कि इतना कुछ करने के बाद भी अरविंद की हालत में कोई स्थायी सुधार नहीं हो रहा था। अरवीरा के जन्म से लेकर उसके पहले जन्मदिन तक लगभग पूरे 1 साल ये बीमारी उनके जीवन का हिस्सा बनी रही। अरविंद के शरीर में जगह जगह इंजेक्शन के निशान थे। नसें सूज गई थी, इतनी बार सुई लगी थी कि कभी कभी नस ढूंढना मुश्किल हो जाता। पेट पर ऑपरेशन के गहरे दाग थे। उन दिनों की पीड़ा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। रानी के लिए 2021 और 2022 उसके जीवन के सबसे कठिन और अभिशप्त साल साबित हुए। एक के बाद एक संकट, एक के बाद एक परीक्षा, और इसी सब के बीच एकमात्र उजाला थी अरवीरा, उसकी नन्ही सी बेटी, जो उसके लिए सबसे बड़ी सौगात बनकर आई। अब फरवरी 2023 में अरविंद की रोबोटिक सर्जरी होनी थी। इस प्रक्रिया में उसके शरीर में 6 छोटे छोटे छेद किए गए, जिनके माध्यम से एक छोटा कैमरा और रोबोटिक मशीन डाली गई। कैमरे से ली गई लाइव फुटेज के आधार पर मशीन ने ऑपरेशन किया। इस सर्जरी का उद्देश्य था जहां उनकी यूट्रस की नली आपस में चिपक गई थी, उसे काटकर अलग करना और दोनों सिरों को फिर से जोड़ देना। किसी तरह से ये ऑपरेशन पूरा हुआ। ऑपरेशन के दौरान रानी के सास ससुर दिनों दिन अस्पताल में बिताते और रानी घर संभालती। रानी अकेले घर पर रहती, बच्ची का ध्यान रखती, खाना बनाती और मन ही मन यही सोचती, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? और मेरी मासूम बच्ची, उसके साथ ऐसा क्यों? उसकी क्या गलती है? वो तो अभी इस दुनिया में आई है, फिर भी उसे अपने पापा से दूर रहना क्यों पड़ रहा है? मार्च 2023 तक आते आते हालत में थोड़ी राहत महसूस हुई। ऑपरेशन को पूरा हुए 1 महीना बीत चुका था और अब अरविंद की हालत में सुधार आने लगा था। सूजन कम होने लगी थी, बुखार आना बंद हो गया था। पेट में अब भी टाँके थे, पर धीरे धीरे सब भरने लगा था। उन्होंने नियमित रूप से दवाइयाँ ली, डॉक्टर के संपर्क में रहें और सावधानी बरती। अब अरवीरा अपने पापा के पास थी। रानी के लिए यह सबसे बड़ी राहत थी। 1 साल की हो चुकी अरवीरा अब अपने पापा के साथ मस्ती करती, उनके पेट पर चढ़कर खेलती, लेकिन रानी उसे बार बार टोकती, धीरे खेलो बेटा, पापा के पेट में अभी भी टाँके हैं। समय के साथ अरविंद के जख्म भरने लगे। रानी की मन्नत आखिरकार पूरी हो चुकी थी। उसने दशा माँ से मन्नत मांगी थी, वही दशा माँ जो गुजरात में दुर्गा माँ के रूप में पूजी जाती है। उसकी पड़ोसन जो अरवीरा के जन्म के दौरान रानी की मदद करती थी, दशा माँ की पूजा किया करती थी, और रानी ने उसी समय दिल से मन्नत मांगी थी कि अगर सब ठीक हो गया तो वह माँ के दरबार में प्रसाद और चुनरी चढ़ाएगी। अब वो समय आ चुका था। रानी ने यह निश्चय लिया कि इस बार दशा माँ की पूजा में वह पूरे मन से सिर झुकाएगी
और अपना आभार प्रकट करेगी। कुछ समय बीते उसके बाद रानी के मन में एक नई चिंता ने जन्म लिया। उसका करियर, जिसे उसने इतने लंबे समय से रोक रखा था, अब वो फिर से दस्तक देने लगा था। क्योंकि अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सबसे ज़्यादा अपनी अरवीरा के बेहतर भविष्य के लिए।